नमस्कार साथियों, राजनीतिक पार्टियां अपनी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए पार्टी को बदलते ही रहती है। हाल ही में एक घटना सामने आई है जिसमें तमिलनाडु में बीजेपी के सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। तो क्या हुआ है पूरा मामला, चलिए इसे समझते हैं। इंडिया गठबंधन 26 दलों का गठबंधन है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन सफल नहीं हो पाएगा, सीटों पर बंटवारा को लेकर गठबंधन टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एनडीए गठबंधन में ही फूट की खबर आ रही है। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके ने एक बड़ा बयान जारी किया है। बयान में पार्टी ने कहा कि उनका भाजपा के साथ अब कोई संबंध नहीं है और गठबंधन को लेकर चुनाव के समय विचार किया जाएगा। एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता डी जयकुमार ने यह बयान दिया और साफ किया कि यह उनका निजी बयान नहीं बल्कि उनके पार्टी का स्टैंड है। डी जयकुमार ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्नामलाई ने द्रविड़ राजनीति के दिग्गज नेता सीएन अन्नादुराई की आलोचना की और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। अन्नामलाई ने एआईएडीएमके नेता के खिलाफ भी बयान जारी की और उनके दिवंगत पूर्व सीएम जयललिता को भी आलोचना की थी। एआईएडीएमके ने इस पर भी आपत्ति जताई थी। जय कुमार ने कहा कि अन्नामलाई नहीं चाहते कि भाजपा का एआईएडीएमके के साथ कोई गठबंधन हो। हालांकि भाजपा कार्यकर्ता इस गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन हम अपने नेताओं की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जहां तक गठबंधन की बात है तो एआईएडीएमके का भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं है। गठबंधन अगर होगा तो चुनाव के समय ही इस पर बात होगी। डी जयकुमार ने यह भी कहा कि अन्नामलाई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने बीते दिनों राज्य के धार्मिक मामलों के मंत्री पीके शेखर बाबू के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। बता दें कि जिस कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी की थी, उसी कार्यक्रम में पीके शेखर बाबू भी मौजूद थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान अन्नामलाई ने कहा कि 1950 के दशक में अन्नादुराई ने भी सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसका स्वतंत्रता सेनानी पंसुपर थुरिम्मालिंगा थेवर द्वारा विरोध किया गया था। अन्नामलाई के इस बयान पर भी एआईएडीएमके ने कड़ी आपत्ति जताई है। एआईएडीएमके नेताओं ने कहा कि अन्नामलाई ने जानबूझकर अन्नादुराई का अपमान करने की कोशिश की और उन्हें अन्नादुराई की राजनीतिक और उनके ज्ञान का समझ नहीं है। एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता डी जयकुमार ने 2024 के महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गठबंधन पर स्पष्टीकरण देते हुए सोमवार को संवाददाताओं से कहा, गठबंधन के बारे में हम चुनाव के दौरान ही फैसला करेंगे। यह मेरी निजी विचार नहीं है, यह हमारी पार्टी का रुख है। डी जयकुमार ने कहा कि हम अपने नेताओं पर लगातार आलोचना स्वीकार नहीं कर सके। अन्नामलाई पहले भी हमारे नेताओं जयललिता की आलोचना कर चुके हैं। उस समय हमने अन्नामलाई के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, उन्हें यह रोकना चाहिए था। वह अन्ना पेरियार और महासचिव की आलोचना कर रहे हैं। कोई भी कैडर इसे स्वीकार नहीं करेगा। कल हमें चुनावी मैदान में उतरना है, इसलिए बिना किसी विकल्प के हमने इसकी घोषणा कर दी। डी जयकुमार ने कहा, इस फैसले से हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमें अपनी जीत का पूरा भरोसा है। बीजेपी यह कदम नहीं रख सकती। बीजेपी को अपना वोट बैंक पता है, वो हमारी वजह से जाने जाते हैं। डी जयकुमार ने इस धारणा पर जोर दिया कि एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। विशेष रूप से इस साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव में अपना आखिरी गढ़ कर्नाटक कांग्रेस से हारने के बाद बीजेपी दक्षिणी राज्यों पर पकड़ बनाने के लिए रास्ते की तलाश कर रही है। खबर पर आपका क्या सोचना है? तमिलनाडु और साउथ की पॉलिटिक्स का कितना रोल होगा 2024 के सरकार बनाने में? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।